एक बार फिर से आपका लर्निंग टू हाई यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में हम बुद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आशा है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं, भाटिया, उषा मेहता, लज्जा शंकर झा, C.H. राइस। तो दोस्तों कह सकते हो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण C.H. राइस ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 1922, 1923, 1924, 1925। तो दोस्तों कह सकते हो भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न कहता है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन दिए गए हमारे, बीने ने, साइमन, गाल्टन, मैंने। तो कह सकते हो गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, चौथा प्रश्न कहता है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन हमारे हैं टर्मन, अल्फ्रेड, बिने व साइमन, C.H. राइस, गैने। तो कह सकते हो दोस्तों अल्फ्रेड, बिने व साइमन ने प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है, परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन हमारे हैं केटल, गाल्टन, गैने, साइमन। तो दोस्तों कह सकते हो केटल, केटल ने सबसे पहले परीक्षण किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों कह सकते हो मानसिक आयु शब्द का प्रयोग स्टर्न, गाल्टन, साइमन, बीने। तो दोस्तों यह शब्द का प्रयोग बीने ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, C.H. राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा? तो दोस्तों कह सकते हो राइस स्केल, बीने फॉर्मेट, हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, हिंदुस्तानी बीने स्केल। तो दोस्तों कह सकते हो हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल रखा था। चलिए आठवां प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां प्रश्न हमारा है, बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने कब जोड़ा? कह सकते हैं जोड़ा। तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं 1905, 1906, 1907, 1908। तो 1908 में बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द बीने ने जोड़ा। ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं नौवां प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न कहता है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 नियम बताए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धि सीखने की योग्यता है किसका कथन है? स्पीयरमैन, स्टर्न, टर्मन, बकिंघम। तो दोस्तों कह सकते हो यह शब्द बकिंघम का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन दिए गए हैं स्पीयरमैन, गाल्टन, साइमन, बिने, टर्मन और स्टर्न। तो दोस्तों कह सकते हो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत बिने, टर्मन और स्टर्न ने दिया था। चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न कहता है, किसने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत माना है? ऑप्शन दिए गए हैं जॉनसन, पियाजे, टर्मन, मन। तो दोस्तों कह सकते हो जॉनसन ने एक कारक सिद्धांत को निरंकुशवादी माना है। चलिए दोस्तों 13वां प्रश्न देखते हैं, बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं स्पीयरमैन,
स्टर्न, गाल्टन, बकिंघम। तो दोस्तों कह सकते हो गाल्टन ने बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति का कथन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न हमारा है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बिने, साइमन, गाल्टन। तो दोस्तों कह सकते हो द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। चलिए दोस्तों 15वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न कहता है, बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बिने, थॉर्नडाइक, गाल्टन। तो दोस्तों कह सकते हो त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया